प्रेगनेंसी में खाई ये दवाई तो बच्चे में आ जाएगा डिफेक्ट। डॉक्टर्स बार बार देते हैं चेतावनी। प्रेगनेंसी के दौरान ये 4 दवाइयां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। आप इस लिस्ट को नोट करें, तब तक हम आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना हेल्थ। प्रेगनेंसी के 9 महीने एक महिला के लिए बहुत नाजुक होते हैं, खासकर शुरुआती 3 महीने जब शिशु के अंग बन रहे होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन 3 महीनों में गर्भवती महिलाओं को दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में ली गई इन दवाओं का प्लेसेंटा में जाने का खतरा रहता है, जिससे बच्चे को भारी नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों को जन्मजात रोग हो सकते हैं, बच्चे के दिल में छेद हो सकता है, तालू ठीक से नहीं बन पाता, जन्म के बाद बच्चे को बोलने में दिक्कत आ सकती है। बच्चों में ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ब्लीडिंग और इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर पड़ने का खतरा बना रहता है। तो कौन सी है वो दवाइयां जिन्हें गर्भवती महिला को नहीं लेना चाहिए? नंबर 1 पर है एंटीबायोटिक्स। 9 महीने का टाइम बहुत लंबा पीरियड होता है। ऐसे में गर्भवती महिला भी बीमार पड़ती हैं, उन्हें भी सर्दी जुकाम होता है। ऐसे में सवाल आता है, क्या वो नॉर्मल बुखार या सर्दी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स ले सकती हैं? तो इस मामले में डॉक्टर्स कहते हैं ये निर्णय फायदे और नुकसान के आधार पर लिया जाता है। पेनिसिलिन एक सेफ एंटीबायोटिक्स होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स की सलाह सबसे पहले है। डॉक्टर्स पूरी जांच करेगा। जब उसे लगेगा कि बिना एंटीबायोटिक्स के काम चल सकता है, तो वो यही विकल्प चुनेगा। दूसरे नंबर पर आता है एक्यूटेन। प्रेगनेंसी के दौरान कई माओं के चेहरे पर एक्ने उभर आते हैं। ऐसे में एक्यूटेन दवा गंभीर एक्ने के लिए दी जाती है, लेकिन ये दवा लेने की गलती आप कभी ना करें। इस दवाई की वजह से शिशु में जन्म विकार हो सकते हैं, खासकर पहली तिमाही में। डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी में आप डॉक्टर से पूछे बिना ऐसी कोई भी दवा न लें जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरी दवा है NSAID, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवाएं, जिसमें इबुप्रोफेन और एस्पिरिन जैसी दवाएं शामिल होती हैं। तीसरी तिमाही के अंदर इन दवाओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये दवाएं गर्भ में ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकती हैं, जिससे लेबर के दौरान कई तरह की दिक्कतें आ सकती है। वारफेरिन, दरअसल ये दवा खून को पतला करने का काम करती है, जिसे लेने से गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर जन्म विकार, ब्रेन डैमेज और शिशु के विकास में देरी होना शामिल है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं जैसे कि सल्फोनामाइड भी शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च के एक शोध में सामने आया है कि गर्भधारण के पहले 24 सप्ताह में जो महिलाएं ब्रूफेन दवा लेती हैं, उससे गर्भ में पल रहे बच्चे की प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाती है। चौथे नंबर पर है हर्बल उपाय। डॉक्टर्स का कहना है कुछ हर्बल उपाय जैसे कि सेंट जॉन वॉर्ट और जिनसेंग शिशु के विकास को बाधित कर सकती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल के उपयोग पर भी एक स्टडी की गई। नेचर रिव्यू एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में पब्लिश रिसर्च कहती है कि ब्रेन, रिप्रोडक्शन, यूरिन और कैंसर से जुड़ी बीमारियों से पैरासीटामोल का डायरेक्ट कनेक्शन मिला है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पैरासीटामोल का इस्तेमाल बच्चे के IQ लेवल और बिहेवियर पर असर डालता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो भूलकर भी प्रेगनेंसी के दौरान ये दवा ना खाएं। एक बात का ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह से ही दवाइयां लें, और कुछ दवाइयां तो डॉक्टर्स खुद ही आपको देंगे, जैसे आयरन, मिनरल्स और विटामिन की कैप्सूल। ध्यान रखें, कभी भी खाली पेट दवाएं न लें, इससे शरीर में गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ जाती है, तबीयत बिगड़ सकती है। शरीर में पानी की कमी न हो, कभी भी दवा को तोड़कर या क्रश करके ना लें, क्योंकि हो सकता है हमारा शरीर दवाई के पूरे डोज को संभाल ना पाए। इसलिए पूरी एक टैबलेट लेनी है तो उसे तोड़कर लेने की बजाय पूरी तरह से निगले। धूम्रपान, शराब से बचें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी काम की लगी हो तो इस जानकारी को जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर अभी नए आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। फिलहाल साधना हेल्थ से मुझे दीजिए इजाजत।